पसंद नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, पसंद नहीं आ रहा है। वो उनकी जो आदत है असल में वे जिस हिसाब से ट्यून्ड हैं पहले से, यानी रामदेव जी जिस हिसाब से सिखाते हैं, जिस स्टाइल से, उसी स्टाइल से उनके चेले सब भी सिखाते हैं, तो उसी से वे ट्यून्ड है। तो उसके हिसाब से भी सोचते हैं बस गए, बस शुरू में ऐसे ऐसे कूदना फाड़ना ऐसे सब शुरू कर दिया जाए। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि योग जो है ना वो फिजिकल आपको दिख रहा है, फिजिकल नहीं है वो। आप लोग उसको व्यायाम और कसरत जैसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है तो वह है ना सांस पर नियंत्रण। और आपको सांस पर नियंत्रण रहेगा नहीं जब उछल कूद मचाएंगे तो, और योग का जब सारा विज्ञान नहीं जानेंगे तो उल्टा पुल्टा करेंगे। मैंने कहा चलिए आप यहाँ भी बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं ये सुनाइए वो सुनाइए, पहले ये बताइए कि क्या सुनाना है क्या नहीं, ये मैं फैसला करूँगा कि आप फैसला करेंगे। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं गुरु की पोजीशन पर हूँ तो मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, और मुझे क्या लगता है कि आपके हित का है वह मैं बताऊंगा। अब आपके अनुसार से मैं नहीं चलूँगा, मेरे अनुसार से आपको चलना है। और मैंने कहा कि और आपको पता है अभी आप जो बैठे हुए हैं ना तोंद फुला करना, ये क्यों तोंद फुल गया है? अब तो बड़ा वो जलील होने लगा। हाँ, मैंने कहा ये तोंद इसलिए फुला है क्योंकि आप लोगों ने दूसरे का हक छीन के खाया है, इसीलिए ये प्रकृति दंड देती है। आप जो है बच नहीं सकते इस दंड से, क्योंकि यहाँ कर्म का एक विधान है। आपने दूसरे का हक मारा है, इसलिए रोग है। रोग होता ही इसीलिए है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, कोई हम अपनी भावनाओं के विपरीत जाकर के कुछ काम करते हैं, जो हमारी प्राकृतिक स्वभाव है, उस स्वभाव के विपरीत जाकर हम काम करते हैं तो रोग होता है। तो आपका तोंद फूल गया, किसी की कमर दुख रही है, किसी का पीठ दुख रहा है, किसी का माथा दुख रहा है, किसी का घुटना दुख रहा है, ये खाम खा थोड़ी दुख रहा है। इसके पीछे ये वजह है, और वजह यह है कि आपने ऐसे घनघोर कर्म किए हैं जो कि शास्त्र के हिसाब से नहीं किए जाने चाहिए थे, वो आपने किए हैं। तो वहाँ आपको दंड दे रही है ना प्रकृति। तो आप समझ लीजिए कि कौन से कर्म आपको नहीं करने चाहिए, इसलिए तो मैं बता रहा था। अगर आप वैसे कर्म नहीं किए होते ना तो आपको यहाँ बैठ के करने की ज़रूरत ही नहीं रही होती। आपको यहाँ ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए हैं। और अगर आप ठीक हो जाएंगे, मान लीजिए आपको हम ठीक भी कर दें, आपकी मनोवृत्ति तो वही है, आप फिर वही करेंगे। और वहीं से थोड़ी दूर पर एक मदन भैया कह करके एक विधायक है, हाँ, खेकड़ा का, आप जान रहे हैं? हाँ, वह भी योग करता है। मैंने कहा कि यहाँ जो है मदन भैया जो है ना वो भी योग करता है, और काम क्या करता है, अपहरण करके ला के रखता है घर पर लोगों को और पैसा वसूलता है। डीपी यादव। हाँ, तो मैंने कहा कि वो जो है मदन भैया भी जो है योग करता है, लेकिन उसको योगी नहीं कहा जाएगा ना। मनोवृत्ति आपकी कहाँ है, आपका मन कहाँ है, आपके विचार क्या हैं, आपके इरादे क्या हैं, उससे होता है आदमी। तो आपके इरादे सही हो जाएं, और तो कारण तो जानना नहीं था उन्हें। हाँ, तो कारण मैंने बताया। मैंने कहा कि ये सब जो लोग भी दूसरे का हक छीन करके खा खा के मोटे हुए हैं ना, शरीर का वजन जिनका भी बढ़ा है सब ने दूसरे का हक खाया हुआ। शरीर सबसे बड़ा मापदंड है। आप क्या बोलते हो वो मापदंड बिल्कुल नहीं है। आप क्या हैं, आपका शरीर खुद बताता है कि आप क्या है। योगी का शरीर है, तोंद फुला के बैठा हुआ है, कौन योगी है भाई? कोई योगी नहीं है, सब झूठे लोग, मक्कार लोग हैं। ऐसे लोग हैं बहुत जो ध्यानी बने हुए हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, और वो कुछ आता पता ध्यान का कुछ नहीं है, खुद दूसरे का हक छीन करके बैठे हुए हैं, लूट पाट कर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वहाँ पर सब जमा थे, तो सब बड़ा सा निंदा हो गई। हाँ, मैंने कहा इसलिए ये सब चीज़ समझ लें, उसके बाद जब समझ लेंगे, अपने दोस्तों को समझ जाएंगे, तब उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और तब जो है अभी मैं आपको सिखा दूँ, आपको भूख लग जाएगा, जाकर और ठूस लेंगे, हाँ, और खा लेंगे आप, क्योंकि खाने की तो आदत पड़ी हुई है दूसरे का, तो आप तो और ज़्यादा अब ताकत से आप खाएंगे। अभी आप सीखने इसलिए आए हैं ना क्योंकि आप को लूटने का मौका नहीं मिल रहा उतना। पहले दुकान में बैठते थे 12 घंटे, आप बैठ रहे हैं 3 घंटे, तो आप सोच रहे हैं कैसे हम क्या कर लेंगे फिर 12 घंटे बैठूं। तो ये तो अच्छा है ना, प्रकृति ने आपको 3 घंटे ही बैठाया है, कुछ लोग बच रहे हैं तो बहुत हाँ, फिर जो है एकदम शांत हुए, तब फिर तो ऐसे बहुत लोग हैं सब बैठे हुए हैं। तो है समाज में
वहाँ भी मैं जो सिखाती है ना संजीव की पत्नी, तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ भी मैंने औरतों को बोला इस बात को। मैंने कहा आप लोग ऐसे मोटी नहीं हो गई है, हाँ, इस मोटापे के पीछे गहरा राज है। जब काम नहीं करती हो तो खाओ भी मत, खाना छोड़ो, क्योंकि बिना कर्म किए हुए, वेद में बताया गया है, बिना कर्म किए हुए जो खाता है वो पाप को खाता है। तो बिना कर्म किए मत खाओ। जब तुम उसके हिसाब से कर्म ही नहीं कर रही हो भोजन के अनुसार, तो तुमको काम नहीं की हो तो तुमको फिर खाने का कोई अधिकार नहीं है। घी तुम क्यों खा रहे हो? घी मजदूरों को खाने के लिए है, घी खिलाड़ियों के खाने के लिए है, वो मिलिट्री और पुलिस वालों को खाने के लिए है, तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। बैठ के खाली टीवी देखना है, तुम खाओगे घी तो होगा क्या? तो पेट फूलना ही है। आइसक्रीम खा रही हो, इतना बड़ा बड़ा बर्गर तर्गर क्या क्या होता है वो सब खा रही हो, तो क्या होगा? यही सब होगा। और उसके बाद यहाँ करने में दिक्कत आ रही है, घुटना खराब हो गया, लंगा भी चल रही है, दवाई खा रही है खूब। तो अतिरिक्त तो उस तरह से जिस दिन आपको काम नहीं करना है उस दिन खाना भी छोड़ दीजिए, उपवास कीजिए। जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उनको इसीलिए पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। हाँ, हम लोग के भारत में तो परंपरा ऐसी की है उपवास की, और उनको इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने एक उसका डेटा लगा करके दे दिया और उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया कि उपवास से जो है कैंसर नहीं होता है। कैंसर का इलाज सबसे अच्छा है उपवास। उपवास कर लेंगे कैंसर से ख़त्म कर देता है उपवास। एकादशी का व्रत कई बार मेरे दिमाग में आता है करना प्रारंभ किया जाए, तो यहाँ इतने व्रत इसीलिए थे ना, एकादशी व्रत था, मार्ग में बताते हैं चंद, ये सब यहाँ सब गृहस्थ लोग भी करते रहे हैं। कोई यहाँ ऐसा कोई बहुत महान चीज़ नहीं है ऐसे व्रत करना, लेकिन आप उसको करेंगे तब ना। अब शहर में तो धीरे धीरे करना छोड़ दिए हैं सब, वो खाते हैं। तो परंपरा ज़्यादातर महिलाओं के लिए निर्धारित करी गई है, पुरुष तो नहीं करते हैं। हाँ, तरह तरह के उपवास स्त्रियाँ ही करती हैं। पुरुष असल में पहले बहुत ज़्यादा खटता था, समझ गई, बहुत ज़्यादा उसको बाहरी काम करना पड़ता था, तो इसीलिए उसको उतना नहीं वो किया गया, क्योंकि वह जो है पूर्ति कर लेता था। महिलाएं घर का छोटा सा काम कर ली, उसके बाद बैठी है खा ली, तो वही व्रत करेगी तभी ना मेंटेन रहेगी। सही बात है, बात समझ रही है कि नहीं? और वो दिन भर बाहर दौड़ रहा है। हाँ, अभी आज का जैसा युग तो था नहीं कंप्यूटर और टीवी वाला। हाँ, तो उसमें सारा मैनुअल लेबर ही होता था अधिकतर। जितने भी लोग काम करते थे, या तो वे कोई वो हुआ, क्या कहते हैं, गिल्ड वगैरह था उसमें। हाँ। तो वो गिल्ड में काम करते थे, या खेती करते थे, या व्यापारी भी थे, तो उनको बहुत मैनुअल वर्क बहुत सारा करना पड़ता था, व्यापारियों को भी। तो उनका तो उसमें हो जाता था, और थोड़ा बहुत तो वो भी करते थे, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करते थे। बहुत सारे त्यौहार थे उसमें तो किया जाता था। हाँ, तो महिलाओं के लिए ज़्यादा व्रत थे, इसीलिए ताकि वो मेंटेन रहे। आनंद मार्ग में अभी भी एकादशी का व्रत है, तो वो क्या करते हैं, जैसे आज रात को मैंने भोजन किया और सो गया, उसके पूरा दिन भर उपवास निर्जल लगे। अभी जो एकादशी बीती है और उसके बाद नहीं, उनका हर एकादशी को है, रुद्र बताता नहीं था। उसके बाद फिर पूरी रात भर उपवास, कुछ भी नहीं, निर्जल। अगले दिन सवेरे वो ढेर सारा पानी लेकर के बैठेंगे, और उससे नींबू पानी बताया था, मैं तो भूल गया। हाँ, नींबू दिया जाता है, तो वो पानी धीरे धीरे पूरा पी जाएंगे। उसके बाद फिर उनको लूज मोशन चालू होगा। वो पानी जितना पूरा जब तक निकलेगा नहीं, तो पानी पीते जाएंगे। तो जो जैसा पानी जिस रंग का पी रहे वैसा ही पानी निकले। उसके बाद फिर वो खिचड़ी खाते हैं, बिल्कुल पतली और घी डाल करके थोड़ी सी। शंख प्रक्षालन क्रिया कहते हैं उसको। अच्छा, योग की भाषा में, ये प्राकृतिक चिकित्सा है जी। तो उस हिसाब से किया जाता है। तो हर शरीर जो है ना फिर से ताज़ा हो जाता है। तो जितने भी विजातीय तत्व तो शरीर में इकट्ठे होते हैं वो सब निकल जाते हैं, शरीर एकदम ताज़ा हो गया, दोष मुक्त हो जाता है फिर आदमी। तो आज जैसे आज महीना में एक दिन अवश्य करना चाहिए आदमी को, व्रत एक बार अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही है ना, जैसे आप आज जब भी हमने खाना खाया
खाना खा करके और फिर उसके बाद जो निराहार ही रहेगा, निर्जल रहेगा। हाँ, फिर पानी वो लेंगे, उसके बाद फिर जो है खिचड़ी खाएंगे, और बहुत गली भी खिचड़ी होनी चाहिए जी घी के साथ, जी, तो थोड़ी सी मात्रा में वो अच्छा रहता है। चलो या आपके भोजन की क्या व्यवस्था रहती है? भोजन तो मैं गांव में भिक्षा करता हूँ। आते हैं लोग, ठीक है, हाँ। या आप जाते हैं? नहीं, मैं जाता हूँ।